नमस्कार दोस्तों। तो हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स जिसका हम यूज करके जो भी सॉइल्स में कंटेमिनेंट्स है या कहें कि पॉल्यूटेंट्स है उनको कैसे हम रिमूव कर सकते हैं, उनको ट्रीट हम कैसे कर सकते हैं। उन सभी मेथड्स को एक ब्रीफली हमने देखा था एक एक करके। और जैसे कि मैंने बताया था कि उन सभी मेथड्स को हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो उसी में पहला मेथड चलिए हम देखते हैं पूरे डिटेल में, जो कि पहला मेथड है सॉइल फ्लशिंग। तो सॉइल फ्लशिंग का यूज करके हम कैसे कंटेमिनेंट्स को जो ग्राउंड के अंदर जो सॉइल है या कहीं की सॉइल से हम निकाल सकते हैं, उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इसमें होता क्या है कि जो सॉइल फ्लशिंग जो मेथड है यह एक इन सिचु मेथड है। कहने का मतलब है ऑन साइट मेथड है। कहने का मतलब है जहां पे हमारा कंटेमिनेटेड सॉइल्स है उसको हमें कहीं ले जाना नहीं है, कहीं उसको उठाकर रखना नहीं है, वो जहां पे है वहीं रहेगा। हम वहां रहते हुए ही हम कंटेमिनेंट्स को या कहीं पोल्यूटेंट्स को हम निकाल लेंगे बाहर। तो is an in situ या on site method to clean contaminated soil by flushing it with a liquid solution, then collecting and treating the polluted fluid above the ground। तो इसमें होता क्या है, ये हम एक लिक्विड सॉल्यूशन को डालते हैं एक वेल के थ्रू या कहें कि ट्रेंचेज के थ्रू। ठीक है। और उस लिक्विड सॉल्यूशंस को डालकर पॉल्यूटेंट्स को या कहें कि कंटोमिनेंट्स को वो लिक्विड सॉल्यूशन में डिजोल्व करवा लेते हैं। और डिजोल्व करवाने के बाद फिर एक दूसरे कुआं से या कहें कि दूसरे ट्रेंचेज से वो सरफेस पे हम बाहर निकाल लेते हैं। इसको हम अभी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में देखेंगे कि कैसे बेसिकली होता है। ठीक है। तब आपको ज्यादा समझ में आएगा बेसिकली ये काम कैसे करता है, अभी हम देख लेते हैं। ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं ये काम कैसे करता है, उसका सिंपल ब्रेकडाउन, उस फ्लो का एक ब्रेकडाउन हम देख लेते हैं। इसमें होता क्या है, एक क्लीन वाटर को या कहें कि या तो क्लीन वाटर या एक स्पेशली डिजाइन सॉल्यूशन, मतलब वाटर के साथ कुछ ऐसे एडिटिव्स या कहें कि केमिकल्स जिसको हम सरफेक्टेंट्स बोलते हैं, उसको उसमें ऐड कर कर एक कुआं के थ्रू या कहें कि एक ट्रेंचेज के थ्रू सॉइल के अंदर डालते हैं। कहने का मतलब है मिट्टी के अंदर हम डालते हैं और वो सॉल्यूशन जाता है जहां भी कंटेमिनेंट्स हैं, जो भी सॉइल कंटेमिनेटेड है उसके अंदर जो भी कंटेमिनेंट्स हैं या पोल्यूटेंट्स हैं वो सिर्फ उन चीजों को अपने सॉल्यूशन में डिजोल्व कर लेता है। और डिजोल्व करने के बाद वो जो लिक्विड बनेगा, वो सॉल्यूशन बनेगा, वो मूव करता है, उसका मूवमेंट होता है। फिर एक दूसरा ट्रेंच या कहने का मतलब एक दूसरा कुआं लगा होता है जो उसको पुल करके अर्थ के सरफेस पे बाहर की ओर फेंक देता है। ठीक है। अब देखिए जो भी हम सॉल्यूशन बनाते हैं एडिटिव का ऐड करके या कहें कि सरफेक्टेंट्स का ऐड करके, तो ये बेसिकली सरफेक्टेंट्स करते क्या है। देखिए सरफेक्टेंट्स बेसिकली ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं या ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनको ऐड करने पे, वाटर में ऐड करने पे उनके सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर देता है। कहने का मतलब उनके सरफेस टेंशन को कम कर देता है। तो इस लिक्विड का सरफेस टेंशन कम होने से होता क्या है कि उसको फैलने में, ज्यादा एरिया में फैलने में उनको इजिली होता है। तो जैसे ही लिक्विड का सरफेस टेंशन कम होगा वो ज्यादा एरिया में आसानी से फैल पाएगा। ठीक है। और वो आसानी से मिक्स भी हो पाएगा। तो ये सरफेक्टेंट्स का काम यही है कि जो भी हम लिक्विड में हम डाल रहे हैं क्लीन वाटर में, इन सरफेक्टेंट्स को या कहें कि इन एडिटिव्स को हम डाल रहे हैं, वो बेसिकली उस वाटर का सरफेस टेंशन को कम कर दे। और जैसे ही उस कुआं के थ्रू हम मिट्टी के अंदर जो कंटेमिनेटेड एरिया है, कंटेमिनेटेड सॉइल है, वहां ये लिक्विड का सोल्यूशन जाएगा। तो ये बेसिकली जो भी कंटेमिनेटेड सॉइल्स हैं उसके अंदर जो भी कंटेमिनेंट्स है या कहें कि पॉल्यूटेंट्स हैं, वो अपने अंदर इसको ये लिक्विड सॉल्यूशन डिजोल्व कर लेगा। फिर डिजोल्व करने के बाद एक इनका मूवमेंट होगा दूसरे ट्रेंचेज की तरफ या कहें कि दूसरे कुएं की तरफ, जो कि इन पॉल्यूटेंट्स को जो इस लिक्विड में डिजोल्व हो गए हैं उनको अर्थ सरफेस के ऊपर फ्लश आउट कर देगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इसको एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में देखते हैं कि आखिर ये होता है या फिर ये कैसे होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आप लोगों को पॉइंटर के थ्रू समझा रहा हूं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये कुआं बनाया गया। ठीक है। इस कुआं के थ्रू फ्लशिंग सॉल्यूशन को प्रिपेयर किया गया, मतलब क्लीन वाटर में ट्रीटिंग एजेंट्स डाले गए, ट्रीटमेंट एजेंट्स डाले गए जिसको हम सरफेक्टेंट्स बोलते हैं। तो ये डालने से होगा क्या, जो भी इसमें वाटर में हमने ये ट्रीटिंग एजेंट्स डाला या कहें कि सरफेक्टेंट्स डाला, वो इस वाटर के सरफेस टेंशन को कम कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। तो जब ये इस कुएं के थ्रू जाएगा तो यहाँ पे ये पड़ा हुआ है, ये
कंटेमिनेटेड सॉइल, जो भी दूषित सॉइल है या कहें कि प्रदूषित सॉइल है यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब जैसे ये लिक्विड सोल्यूशन आएगा, ठीक है, इन कंटेमिनेटेड सॉइल में के कांटेक्ट में आएगा, तो इसके अंदर जो भी पॉल्यूटेंट्स हैं, जो भी कंटेमिनेंट्स हैं, वो अपने अंदर ये डिजोल्व कर लेगा। और ये हमने यहाँ पे ये सरफेक्टेंट्स क्यों डाला था, क्योंकि वाटर का सरफेस टेंशन कम हो जाए। तो जैसे ही सरफेस टेंशन कम होगा, तो ये वाटर का जो सोल्यूशन आएगा यहाँ पे, यहाँ कंटेमिनेटेड सॉइल के पास, तो ये इजिली चारों तरफ फैल जाए, ठीक है, ताकि जो भी कंटेमिनेटेड सॉइल है उन चारों तरफ आसानी से ये फैल जाए, और जो भी कंटेमिनेंट्स है, जो भी पॉल्यूटेंट्स है, उनको ये अपने अंदर डिजोल्व कर ले। तो जैसे ही ये डिजोल्व होगा, तो ये सॉल्यूशन जो अपने अंदर ये कंटेमिनेंट्स को डिजोल्व कर लिया है, उसका फ्लो होगा ऐसे, ठीक है। तो इसका ऐसे फ्लो होता है, और एक एक्सट्रैक्शन वेल वहां पे लगाया जाता है, मतलब एक दूसरा कुआं या कहे कि दूसरा ट्रेंचेज, जो कि इसको एक्सट्रैक्ट करके बाहर की तरफ फेंक दे, ऐसे लगाया जाता है, ठीक है। तो वहां पे ये जाएगा और इसको ये पुल आउट करके बाहर की तरफ फेंक देगा, ठीक है। और इस एक्सट्रैक्शन वेल के थ्रू क्या होगा, जो भी पॉल्यूटेंट्स होंगे इसको हम डिस्पोज कर देंगे इधर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सॉइल फ्लशिंग मेथड काम करता है, कि कैसे हम अपने कंटामिनेटेड सॉइल से पॉल्यूटेंट्स को हम कैसे बाहर निकालते हैं। अब देखिए, दूसरी बार अगर हमें फिर से सॉइल फ्लशिंग करनी हो, तो या तो हो सकता है हम फिर से एक नया सॉइल फ्लशिंग सोल्यूशन प्रिपेयर करें, तो फिर से हमें वाटर लेना पड़ेगा। और या तो हम ऐसा कर सकते हैं कि फिर से इसी सॉल्यूशन को हम ट्रीट कर दें, और इसी को हम रिसाइकल करके फिर से हम यूज कर ले, फिर से हम इसको यूज कर ले फ्लशिंग के लिए, ठीक है। तो ये हमारे लिए बेहतर होगा, हमारे लिए एफिशिएंट होगा। तो इसलिए यहाँ पे फिगर में बनाया भी गया है कि सेम फ्लशिंग सॉल्यूशंस को ट्रीट कर दिया गया, उससे पोल्यूटेंट्स को बाहर निकाल दिया गया, और उसको रिसाइकल करके फिर से ट्रीटिंग एजेंट डालकर सॉल्यूशंस को बना लिया गया, और फिर से सेम प्रोसेस को कंटिन्यू किया गया। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।